ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लड़कियों के साथ घपाघप करना चाहता था, लेकिन इसका डंडा काम ही नहीं करता है। इसके बाद इस लड़के को 2 लड़कियां मिलती हैं। ये लड़कियां इस लड़के के साथ क्या करेंगी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ एक लड़के को टैक्सी की जरूरत थी। जल्दी ही उसके पास जेम्स नाम का लड़का आता है। जेम्स टैक्सी बाइक चलाता था, इसलिए वो लड़के को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। शहर में हमेशा ही भीड़ रहती थी, इसलिए शहर में टैक्सी बाइक काफी चलती थी। थोड़ी ही देर बाद जेम्स ने लड़के को उतार दिया। इसी बीच उसकी नजर एक गोरी चिट्टी लड़की पर पड़ती है जिसे कहीं जाना था। जेम्स उसे अपने साथ चलने को कहता है। लड़की उससे पैसों की बात करती है और बात तय होते ही उसके साथ बैठ जाती है। जल्दी ही जेम्स लड़की को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इस लड़की का नाम एमिली था। वो जेम्स को पैसे देते देते कहती है कि मुझे यहाँ थोड़ा सा ही समय लगेगा और मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाना चाहती हूँ। जेम्स इंतजार करने के लिए तैयार था, इसलिए वो एमिली को बाद में पैसे देने को कहता है। जेम्स की बात सुनकर एमिली एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में चली जाती है। उसके जाने के बाद जेम्स एक जगह बैठकर अपने फोन में गेम खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ एमिली दुकान में आकर अपनी दोस्त के साथ पानी निकालने लग गई थी। जेम्स बाहर जरूर बैठा था, लेकिन उसने दोनों लड़कियों की गर्म आवाजें सुन ली थी। लड़कियों की आवाज सुनकर वो दुकान के पास आता है। इसके बाद वो जैसे ही अंदर देखता है तो वो लड़कियों को पानी निकालते देख हिल जाता है। वो वहीं रुककर दोनों को देखने लगा, लेकिन दो जवान लड़कियों को देखने के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद एमिली बाहर आती है और जेम्स उसे उसकी जगह पर ले आता है। एमिली उसे पैसे देकर कहती है कि मुझे अपना नंबर दो ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला सकूं। जेम्स उसे अपना नंबर देता है, जिसके बाद एमिली उसके फोन पर रिंग करती है। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना नाम और अपना अपना नंबर बता दिया था, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद जेम्स अपने घर पहुंच जाता है। जेम्स अपने छोटे भाई माइकल के साथ एक किराए के घर में रहता था। इन दोनों भाइयों के 2 दोस्त भी थे और वो अक्सर ही इनके घर आते जाते रहते थे। घर आते ही जेम्स अपने फोन पर फिर से गेम खेलने लगा, जबकि बाकी तीनों लड़के फोन पर गंदी वीडियो देख रहे थे। जिस लड़के के हाथ में फोन था उसका नाम ईथन था और उसके पीछे बैठे लड़के का नाम डैनियल था। डैनियल और ईथन दोनों भाइयों के दोस्त थे। दोनों जेम्स को भी गंदी वीडियो दिखाना चाहते थे, लेकिन वो देखने से मना कर देता है। जेम्स का भाई माइकल उन्हें बताता है कि जेम्स को ऐसी चीजें देखना पसंद नहीं, जिसके बाद दोनों लड़के जेम्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन जेम्स फिर से अपनी टैक्सी बाइक चलाने लगता है और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब वो घर आता है तो उसे अपने घर में एक लड़की नजर आती है। ये लड़की पैसे लेकर पानी निकालती थी और इसका इंतजाम जेम्स के दोनों दोस्तों ने किया था। लड़की जेम्स को गर्म करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जेम्स गर्म नहीं होता। जेम्स को ठंडा देखकर लड़की गुस्सा करती है, जिसके बाद जेम्स वहां से भाग जाता है। जेम्स लड़की की गुफा में धमाके तो करना चाहता था, लेकिन जब भी कोई लड़की उसके साथ कुछ करने लगती थी तो उसका डंडा गर्म ही नहीं होता था। रात को दोनों दोस्त जेम्स के घर में थे और माइकल के पास बैठकर जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे। माइकल उन्हें बताता है कि जेम्स पहले बिल्कुल ठीक था और अपनी लवर के साथ मजे भी करता था। एक सड़क हादसे में जेम्स को चोट लगी थी। उसी चोट के कारण उसके डंडे की ताकत चली गई और फिर उसकी लवर भी उसे छोड़कर चली गई। डॉक्टर के मुताबिक जेम्स को जब उसकी पसंदीदा लड़की मिलेगी तो शायद उसके डंडे की ताकत वापस आ सकती है। जेम्स के भाई माइकल की बात सुनकर दोनों लड़के हैरान हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब से वो दोनों कभी भी जेम्स को परेशान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पूरा दिन काम करने के बाद जेम्स घर की तरफ लौट रहा था कि इसी बीच उसके फोन पर एमिली का मैसेज आता है। एमिली को टैक्सी की जरूरत थी। वो जेम्स को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद जेम्स उसकी तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर बाद जेम्स एमिली के कहने पर एक सुनसान सी गली में बाइक रोकता है। एमिली बाइक से उतरते ही पूछती है कि कल जब मैं अपनी दोस्त के साथ थी तो तुम हमें छुपकर क्यों देख रहे थे। उसकी बात सुनकर जेम्स कुछ नहीं बोलता। एमिली आगे कहती है कि हम दोनों ने तुम्हें देख लिया था। जेम्स उससे माफी मांगने लगता है और तभी एमिली उसे चूमने लग जाती है। एमिली के चूमते ही जेम्स का डंडा गर्म होने लगा, जिसके बाद जेम्स कई सालों बाद अपना पानी निकालता है। पानी निकालने के बाद जेम्स एमिली को उसकी मंजिल तक ले आया। वो एमिली को सब बताता है कि एक हादसे में मेरी ताकत चली गई थी और तुम्हारे चूमते ही मेरी ताकत वापस आ गई। उसकी बात सुनकर एमिली भी खुश हो गई। वो जाने से पहले जेम्स को किराया देने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उससे किराया नहीं लेता। वैसे जेम्स को एमिली पहले से ही पसंद थी, इसलिए उसके चूमते ही उसका डंडा काम करने लगा था। अगले दिन एमिली के बुलाने पर जेम्स फिर से उसके पास आता है। जेम्स आज उसके लिए एक तोहफा लेकर आया था। वो तोहफे में एमिली को एक महंगा तेल देता है, जिसे लगाने से चेहरे में चमक आती थी। एमिली को उसका तोहफा पसंद आता है और तोहफा लेकर वो उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में एमिली उसे बताती है कि मेरी वही दोस्त तुमसे मिलना चाहती है जिसके साथ मैं दुकान में पानी निकाल रही थी। वो जेम्स को उसका नाम सोफिया बताती है और उसे सोफिया की तरफ चलने को कहती है। कुछ ही देर बाद एमिली उसे लेकर सोफिया की दुकान पर पहुंच जाती है। सोफिया एमिली की पुरानी दोस्त थी और एमिली उसी के साथ मजे करती थी। सोफिया जेम्स का स्वागत करने के बाद कहती है कि अगर हम दोनों तुम्हारे सामने ही मजे करें तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। इतना कहकर वो जेम्स के सामने ही एमिली को छूमने लग जाती है। जेम्स चुपचाप दोनों को देखने लगता है और दोनों को मजे करते देख वो भी जल्दी ही गर्म हो जाता है। देखते ही देखते दोनों लड़कियां उसे भी अपने साथ शामिल कर लेती हैं और फिर जेम्स दोनों की गुफाओं में धमाके करने लगता है। रात को जेम्स जब अपने घर आता
है तो वहां उसे अपने दोनों दोस्त और भाई नजर आते हैं। जेम्स आज काफी खुश था। वो अपने भाई और दोनों दोस्तों को बता देता है कि आज मैंने दो दो लड़कियों के साथ मजे किए हैं और मेरा डंडा अब बिल्कुल ठीक है। जेम्स की बात सुनकर सभी खुश हो गए और फिर खुशी खुशी में दारू पीने लग जाते हैं। अब जेम्स रोज सुबह एमिली के पास पहुंच जाता और फिर सोफिया की दुकान में आकर दोनों लड़कियों की गुफाओं में धमाके करता। रात को वो अपने दोस्तों को सब बताता कि आज उसने कैसे कैसे किया। जेम्स ने अपने दोस्तों को दोनों लड़कियों का नाम नहीं बताया था क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों की बदनामी से डरता था। ऐसे ही एक रात जेम्स जब घर आता है तो उसे घर के बाहर अपना भाई माइकल नजर आता है। वो माइकल के पास बैठकर बातें करने लगता है। बातें करते करते माइकल उससे शादी करने के लिए कहता है क्योंकि जेम्स की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। जेम्स को भी माइकल की बात ठीक लगती है। वह एमिली और सोफिया दोनों से प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो शादी किससे करे। माइकल उसे समझाता है कि तुम्हें दोनों से बात करनी चाहिए और जो भी शादी के लिए मान जाए तुम उसी से शादी कर लेना। अगले ही दिन पानी निकालने के बाद जेम्स दोनों लड़कियों से कह देता है कि मैं तुम दोनों से प्यार करने लगा हूं, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी एक से शादी करना चाहता हूं। जेम्स की बात सुनकर दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं। हमारे पति हमारी प्यास नहीं बुझाते बल्कि दूसरी लड़कियों के साथ मजे करते हैं, इसलिए हम भी दूसरों के साथ मजे करने लगी। हम तुम्हारा पानी तो निकाल सकती है लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़कियों की बात सुनकर जेम्स उदास हो गया। वो एमिली को छोड़ते समय उसे फिर से सोचने को कहता है। एमिली उसे साफ साफ कह देती है कि तुम मेरे और सोफिया के साथ मजे करो और ये शादी वाला भूत दिमाग से निकाल दो। एमिली की बात सुनकर जेम्स वहां से चला जाता है। एमिली भी जैसे ही जाने लगती है तो उसके सामने उसका पति डैनियल आ जाता है। जेम्स के दो दोस्त थे और डैनियल उन्हीं में से एक था। डैनियल ने जेम्स और एमिली की बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि जेम्स एमिली की गुफा में धमाके करता है। दूसरी तरफ जेम्स अपने घर तक पहुंच गया था। वो जैसे ही घर में जाने लगता है तभी डैनियल उसे पकड़कर घर में लाता है और फिर उसे मारने लग जाता है। डैनियल उसे मारते मारते कहता है कि साले एमिली मेरी बीवी है और तुमने उसी की गुफा में धमाके किए। जेम्स उसे समझाता है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि एमिली मेरी भाभी है। जेम्स की बात सुनकर डैनियल समझ गया था कि जेम्स ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो उसे मारना बंद कर देता है लेकिन जाते जाते उसे एमिली से दूर रहने को कहता है। दरअसल जेम्स और उसके भाई के दो दोस्त थे। पहले दोस्त डैनियल की बीवी एमिली थी और दूसरे दोस्त ईथन की बीवी सोफिया थी। डैनियल और ईथन अक्सर ही जेम्स के घर लड़कियां लाते थे और उनके साथ मजे करते थे। एमिली और सोफिया को जब इस बारे में पता चला तो दोनों ने अपने पतियों से बदला लेने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। योजना के मुताबिक एमिली जेम्स के पास आई और फिर धीरे धीरे एमिली ने उसके साथ पानी निकाला। योजना मुताबिक ही जेम्स को सोफिया की दुकान पर लाया गया और फिर दोनों लड़कियों ने उसके साथ मजे किए। वैसे दोनों लड़कियों ने अपना बदला तो ले लिया था लेकिन उनके चक्कर में जेम्स का दिल फिर से टूट गया था। कहीं इस हादसे से उसका डंडा फिर से काम करना बंद ना कर दे। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसी तरह के रोमांटिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लड़कियों के साथ घपाघप करना चाहता था लेकिन इसका डंडा काम ही नहीं करता है। इसके बाद इस लड़के को दो लड़कियां मिलती हैं। ये लड़कियां इस लड़के के साथ क्या करेंगी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ एक लड़के को टैक्सी की जरूरत थी। जल्दी ही उसके पास जेम्स नाम का लड़का आता है।